गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 4th के स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 6 जो है हैप्पी बर्थडे, उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि गितेश का बर्थडे मनाया जा रहा है। उसके बर्थडे पे बहुत सारे उसके जो मित्र हैं वो आते हैं। मदर उनके लिए केक लाती है, फादर उसका क्रिकेट का सेट लाके उन्हें गिफ्ट देता है। सभी मोमबत्तियाँ जलाते हैं, खूब सारी मिठाइयाँ, समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, लड्डू, बिस्किट टेबल पे रखे जाते हैं और सभी क्या करते हैं, गितेश का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके फ्रेंड्स उसे गिफ्ट देते हैं, कोई पेन देता है, आर्यन जो है उसे कैरम बोर्ड गिफ्ट करता है। इसी तरीके से कोई बच्चे खिलौने और कहानियों की किताबें उसे गिफ्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं उससे आगे के पैराग्राफ पेज नंबर 52 पे कि पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, फ्रेंड्स ने उसे गिफ्ट दे दिए, अब आ गई है उनके खाने की बारी। तो खाने के लिए क्या किया जाता है, मम्मी खाने की टेबल के चारों ओर कुर्सियाँ रख देती है। किसकी मम्मी? गितेश की मम्मी, क्योंकि बर्थडे किसका है? गितेश का। और सभी बच्चे बैठ जाते हैं। टेबल पे केक, बिस्किट्स, समोसे, पकोड़े, आलू की चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स रखी जाती है। सभी बच्चे आराम से उसको करते हैं, किसको? डिनर को एंजॉय करते हैं। और तभी ममता दरवाजे के पास खड़ी उन सभी बच्चों को क्या कर रही थी? देख रही थी। उसकी माँ गितेश के घर काम करने आती है। ममता एक लड़की है, गितेश के घर पे है, और जो ममता की मदर है वो गितेश के घर पे क्या काम करती है? काम करने आती है, साफ सफाई का काम करती हैं। तो आज वो जिद करके अपनी माँ के साथ में आई है। ममता कभी अपनी माँ के साथ में आती नहीं है, लेकिन आज क्या करके आई है? जिद करके आई ज़बरदस्ती। उसे ऐसा कोई पता नहीं था कि आज क्या है, बर्थडे है, वहाँ पे सेलिब्रेशन है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ आती है। तो गितेश की जो मम्मी हैं वो आती है एक प्लेट लेकर और उसमें कुछ खाने की चीज़ें रख देती है। और किसे देती है? ममता को बोलती कि जाओ अपनी माँ के पास में बैठकर तुम ये चीज़ें खा लो। ममता अपनी माँ के पास बैठ जाती है और खाने लगती है। और उसकी जो मदर है, जो कि गितेश के घर काम करती है, वो बर्तन साफ़ करने का काम कर रही है अभी। तो वहाँ पर जैसे ही वो उन चीज़ों को, वस्तुओं को खाती है, अब जाहिर सी बात है पार्टी वाली ही वस्तुओं से मिली है, हो सकता है बिस्किट मिला, मिठाई मिले हो, पकोड़े मिले हो, समोसे मिले हो। तो वो ममता जो गरीब घर की है, उसकी माँ बर्तन मांजने का काम करती है, जब इन स्वादिष्ट व्यंजनों को खाती है, स्वादिष्ट चीज़ों को खाती, तो उसे वो बहुत अच्छी लगती हैं। और खाते खाते धीरे धीरे बड़ा स्वाद ले लेके खा रही है, धीरे धीरे चक चक के खा रही है। तो वो अपनी माँ को बोलती है। तो उसकी माँ जब वो उसे देखती है, उसकी माँ के बड़ा स्वाद ले लेके धीरे खा रही, तो उसकी माँ ने बोला कि जल्दी से खा लो, मुझे अब कहीं और घर में काम करने जाना है। ताकि उनकी क्या है कि पारिवारिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, सभी की सभी क्या है, गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से है इसकी माँ, ममता की माँ और ममता। तो उसकी माँ एक ही घर काम नहीं करती, वो कई घर घूमती है। तो एक वो गितेश के घर पे काम कर रही है, और भी किसी घर पे वो काम करती हैं, और बर्तन मांजने का काम करती है। तो उसकी मदर ने बोला कि तुम इन वस्तुओं को जल्दी से खा के ख़त्म करो, हमें और कई घर पे जाकर काम करना है। अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे खाओगे तो मुझे दूसरी जगह जाने में क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। और ममता खाते खाते, ममता उन वस्तुओं का बड़ा स्वाद ले लेके खा रही है। तो वो अपने दिमाग में क्या सोच रही है कि कैसा है ये बर्थडे, जन्मदिन, मेरा जन्मदिन तो ऐसे नहीं मनाया जाता है। और वो क्या क्या सोचती है, देखते हैं। तो वो क्या सोच रही है, बर्थडे के बारे में सोचती है और अपनी मम्मी से पूछती है, माँ मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता, मेरा बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता। तो माँ उसे बड़े घूर के, आंखें निकाल के घूरती हुई देखती है। तो वो बड़ी डहर जाती है, सहम जाती है, मुँह छोटा सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद में फिर वो अपनी माँ से पूछती है, मम्मी बताओ ना, मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता, मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता। तो माँ को गुस्सा आ जाता है और थोड़ी झुंझला जाती है और फिर बोलती है, हम गरीब लोग हैं बेटा, हम कैसे मनाएं अपना बर्थडे, हम तो गरीब हैं। तो ममता ने बोला, क्यों नहीं मना सकते, बच्चे हैं, नहीं जानते इस बात को कि गरीब लोग हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना पार्टी में खर्चा कहाँ से करेंगे, तो क्यों नहीं मना सकते। तो माँ बोलती है, बेटा हमारे पास ना तो रहने के लिए छत है, ना ही ठीक से खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, हमें जो कुछ मिल जाता है हम उसी में खा के अपना गुजारा करते हैं। तो बर्थडे कैसे मनाएं, बर्थडे तो बड़े बड़े लोग मनाते हैं, हम ऐसे भाग्यशाली कहाँ बच्चों का बर्थडे मना सके। गरीब परिवार से है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है।
तो उन्हें ये चीज़ नहीं पता ममता को कि इस चीज़ में बर्थडे मनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा और पैसा लगता है। तो ममता की माँ बोलती है हमारे पास घर भी नहीं है बेटा रहने के लिए, ना ही हम भर पेट ढंग से अच्छा खाना खा सकते, तो हम बर्थडे कैसे मनाएंगे। यह बात ममता को बड़े प्यार से समझा रही है। तो गीतेश की माँ घर के बाद ममता की माँ दूसरे के घरों के काम में लग जाती है, करने के लिए चली गई। जब सबका काम ख़त्म हो जाता है तो माँ बेटी वापस अपने घर पे होती। तो वो इतनी बात कह दी कि हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि आप लोगों का बर्थडे मना सके, ममता तेरा बर्थडे मना सकूँ, ऐसी बात कहकर वो चुप हो जाती है और दूसरे घर जाकर दूसरे के घरों को काम निपटाने लग जाती है। जब सारे घरों के काम ख़त्म हो जाते हैं, ममता और ममता की माँ दोनों अपने घर आ रही होती है, तो रास्ते में ही ममता अपनी माँ से पूछती है कि माँ या मम्मी मैं कौन सी तारीख को पैदा हुई थी, मेरा जन्मदिन तो बताओ, मेरा जन्म कौन से दिन हुआ था। तो माँ को तारीख यानी कि डेट और ईयर साल दोनों ही याद नहीं हैं, लेकिन वो इतना बताती है कि बेटा दिवाली से तीसरे दिन तू पैदा हुई थी। यानी कि ममता की माँ बोलती है कि मुझे तारीख और सन तो नहीं पता, डेट और ईयर तो नहीं पता कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो दिवाली से तीसरा दिन आता है उस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो गया था, क्योंकि हम सब ने दिवाली मना ली थी। तो ममता अपने घर आ गई थी और बस उसके मन में एक ही बात दिन रात चलती रहती थी कि गीतेश के जन्मदिन की तरह उसका बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता, उसका बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता जिस तरह से गीतेश का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वह आसपास की झुग्गी बस्तियों में छोटी छोटी झोपड़ियाँ रहती है, गरीब लोग जहाँ रहते हैं उसे झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ रहते हैं वो। तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स थे जो उसकी जैसे हालत के लोग थे, कुछ गरीब लोग थे। तो वहाँ पे जो उसके दोस्त थे, मित्र थे, जिनमें उनका नाम था भोलू, कमला, दीपक, किशन, राजू, रमेश, ये सभी उनके दोस्त थे। तो ममता उनको अपने मन की बात बताती है तो सभी क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं और सभी उसकी इस बात का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। और इस बात को देखकर ममता की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं कि कोई मेरी बात को समझ नहीं रहा, कोई मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहा कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ, क्या हम अपना जन्मदिन नहीं मना सकते। वो इस बात को समझाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसके मित्र जो हैं वो इसी बात पर हंसी उड़ा रहे हैं। तो ममता की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर कौन आ जाते हैं, गोपी दादा, जो वहाँ की उनकी झुग्गी झोपड़ी के पड़ोसी हैं, उनके पड़ोसी हैं, वो आते हैं। सभी बच्चे उन्हें प्यार से गोपी दादा कहते हैं। तो वो पास की कॉलोनी में रहते हैं और वहाँ आते हैं। वे हमेशा शाम को झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाने आते हैं। गोपी दादा जो हैं उनकी पास की कॉलोनी में रहते हैं, अच्छे परिवार से हैं, लेकिन उनका हृदय बहुत अच्छा है, मन अच्छा है। इसलिए जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं जो स्कूल पढ़ने नहीं जा सकते, किस कारण से, गरीबी के कारण से, उनके पास पैसा नहीं है, उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाकर स्कूल की फीस भर सके। तो गोपी दादा जो बहुत ही दयालु है, अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, वो आते हैं और उन बच्चों को रोजाना शाम को पढ़ाते हैं। तो वो वहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। कुछ बच्चों के माँ बाप भी है जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो उनको भी गोपी दादा वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो सभी उन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, सभी उनका बहुत ही आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत ही पढ़ने में होशियार थे, इंटेलिजेंट थे वो झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में उनका ललक था, मन था। तो ऐसे बच्चों का उन्होंने एडमिशन भी करवाया सरकारी स्कूल में और उनकी फ़ीस भी किसने जमा करवाई, गोपी दादा ने। तो सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो वह पढ़ाई लिखाई के साथ में और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी बताते थे, अच्छी अच्छी शिक्षा भी देते थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते थे। तो बच्चे उनको बहुत प्यार करते थे, बड़े नहीं, बच्चे भी उनको बहुत प्यार करते थे। तो गोपी दादा को देखकर ममता बहुत तेज़ी से सुबकने लग गई और उन्होंने ममता को क्या किया, अपनी गोद में उठा लिया। होता क्या है कि शाम के समय गोपी दादा जब पढ़ाने के लिए आ रहे हैं बच्चों को और ममता रो रही है अपने दोस्तों से ये बात करके, तो गोपी दादा देख लेते हैं। अब गोपी दादा जैसे बच्चों को प्यार करते हैं तो बच्चे भी गोपी दादा से प्यार करते हैं। तो ममता और तेज़ी से रोना कर देती, जोर जोर से रोना शुरू कर देते। तो गोपी दादा आते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं ममता को और गोदी में उठा लेते हैं और उससे पूछते, बेटा क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, मुझे बताओ। तो ममता कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर से जब वापस उससे पूछा जाता है तो ममता जवाब नहीं देती। तो ममता की जो सहेली है कमला,
वो जवाब देती है और कहती है गोपी दादा इसका बर्थडे नहीं मनाया जाता इसलिए रो रही है। गोपी दादा को बताया जाता है, कमला बताती है कि ये रो क्यों रही है आपको पता है, क्योंकि इसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता और ये चाहती है कि मेरा जन्मदिन भी थोड़े दिन पहले जैसे गीतेश का मनाया गया वैसे मनाया जाए। तो गोपी दादा ने चमकारते हुए मतलब प्यार से पुचकारना उस पर हाथ फेरते हुए कहा बस इतनी सी बात के लिए रो रहे हो ममता, इतनी सी बात। तो सभी बच्चे चलो हम सभी मिलकर ममता का बर्थडे मनाएंगे। अब गोपी दादा कहते हैं चलो ठीक है ऐसी बात है, इतनी सी बात के लिए ममता रो रही है तो हम सभी मिलकर ममता का बर्थडे मनाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी मना सकते हैं ममता का बर्थडे। तभी भोलू बोला गोपी दादा इसे तो पता ही नहीं कि इसका जन्मदिन कब है, इसको तो ईयर भी नहीं पता, इसको तो तारीख भी नहीं पता कि इसका जन्म कौन से दिन हुआ था, तो हम जन्मदिन मनाएंगे कैसे। तभी गोपी दादा कहते हैं कोई बात नहीं, अगर जन्मदिन की तारीख नहीं पता हो और साल नहीं पता हो तो भी क्या हो, क्या बर्थडे नहीं मना सकते, हम तो फिर भी बर्थडे मनाएंगे। तो गोपी दादा की बातों से ममता क्या होती है, रोती रोती चुप हो जाती है और उसके मन में थोड़ी सी चमक आ जाती है, अरे गोपी दादा ऐसा कह रहे हैं तो मुझे तो पता है। तो वो जल्दी से बताती है कि गोपी दादा मम्मी ने बताया कि मेरा जन्म दिवाली से कब हुआ था, तीसरे दिन हुआ था, यानी कि दिवाली जाने के तीसरे दिन मेरा जन्म हुआ, तो उस दिन मेरा जन्मदिन है। ठीक है, गोपी दादा कहते हैं अच्छा ये बात तो बहुत अच्छी है, जब तुम्हें इतना पता है तो हम दिवाली के तीसरे दिन ही तुम्हारा क्या मनाएंगे, सभी मिलकर जन्मदिन मनाएंगे। तो और जैसा कि दिवाली तो आने वाली है तो इसका मतलब तुम्हारा जन्मदिन भी आने वाला है। दिवाली आ गई, सभी बच्चे मिलजुल कर दिवाली मनाते हैं और ममता को इंतज़ार था अपने बर्थडे का और दिवाली का तीसरा दिन भी आ जाता है। सभी बच्चों ने ममता के बर्थडे की बहुत ज़ोरदार तैयारियां की, किसी को जो मिठाइयाँ मिली, किसी को गिफ्ट मिले, कहाँ से मिले, उनकी माएँ जो दूसरों के घर पे काम करने जाती थी वहाँ उनको कुछ ना कुछ दिवाली के तोहफे पे दिया जाता था, तो किसी को मिठाई मिली, किसी को कोई छोटा मोटा गिफ्ट मिल गया, तो उन बच्चों ने वो छुपा छुपा के रख लिया, किसके लिए, ममता के बर्थडे के लिए। देखो बच्चे भी कितने अच्छे हैं कि अपने फ्रेंड के लिए उनके पास पैसा नहीं है, रुपए नहीं है, लेकिन उनको जो कुछ खाने को चीज़ मिल रही है वो उसमें से भी बचा के अपने मित्र के लिए रख रहे हैं। तो ऐसी भावना होनी चाहिए सबके लिए, सहायता की भावना होनी चाहिए, दूसरों को खुशी प्रदान करने की भावना होनी चाहिए। तो उन्होंने उसमें से बचा कर रखा और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सभी ने ममता के लिए पैक करके रख ली। गोपी दादा भी उपहार और कुछ खाना पीने का सामान लेकर आ गए बच्चों के लिए। गोपी दादा बच्चों को पास के पार्क में ले जाते हैं। पार्क में बच्चे गीत गाना शुरू कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे ममता, हैप्पी बर्थडे ममता, हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाने लग जाते हैं बच्चों को जैसा आता है, और ममता को बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। अब कौन कौन क्या क्या गिफ्ट लेता है, किशन और राजू, उनको मिठाई मिली थी तो वो मिठाई लेकर आए। तो कमला है उसके लिए हेयर बैंड लेके आती है। भोलू की मम्मी कहीं काम करने जाती थी तो उन्हें वहाँ पर मेवों का गिफ्ट पैक, मेवा काजू किशमिश बादाम नहीं होते, उनका कोई गिफ्ट पैक उसकी मम्मी को मिला था, तो वो उसमें से ममता के लिए गिफ्ट पैक लेके आता है और मम्मी से ममता को उपहार देने के लिए थोड़ा सा मेवा लेकर आया। भाई इतना बड़ा पैकेट मिला होगा तो थोड़ा सा लेकर अपनी माँ से और उसको पैक करके ममता के लिए गिफ्ट में लेके आया। दीपक रमेश भी उसके लिए छोटे छोटे सुंदर सुंदर गिफ्ट उपहार लेकर आए। ममता इस बात से बहुत खुश हो जाती कि आज उसका जन्मदिन इस तरीके से बड़ा अच्छे से मनाया जा रहा है। और गोपी दादा उसके लिए पुस्तकें लेकर आए थे। सब ने जल्दी जल्दी उपहार देकर ममता को चारों ओर से घेर लिया। बीच में ममता और सभी बच्चे उसका गोल घेरा लगाकर खड़े हो गए। हैप्पी बर्थडे ममता बोल रहे हैं, सभी उसको गिफ्ट दे रहे हैं, खूब देर तक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गोपी दादा तालियां बजा रहे हैं। और आखिर में जब गोपी दादा सभी को चुटकुला सुनाते हैं तो सभी बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो क्या हुआ, बर्थडे और अच्छा हो गया। सभी हंसी मजाक कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खाने के लिए चीज़ें भी मिल रही है, गिफ्ट भी मिल रहे हैं और उसको गिफ्ट मिले। और गोपी दादा अपने साथ क्या लेके आए, बच्चों के लिए क्या, मिठाई और समोसे। तो देखो कितनी अच्छी पार्टी हो गई, पार्टी एंजॉय भी हो गई पार्क में। गीतेश का बर्थडे तो घर पे मनाया गया, ममता का बर्थडे पार्क में मनाया गया। ममता को गिफ्ट भी मिले, सभी बच्चों को खाने के लिए मिठाई और समोसा भी मिला और सभी ने डांस भी किया। तो बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया ममता का। बच्चों ने मिठाई और समोसे खाए। ममता का बर्थडे मनाकर सभी को बहुत
मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया। खाते खाते गोपी दादा ने ममता से पूछा, क्या इतना सुंदर बर्थडे किसी का मनाया जाता है? ममता उनकी बात सुनकर खुशी से झूम उठी। हाँ विद्यार्थियों, बच्चों, इस तरीके से बर्थडे जो गरीब लोग होते हैं उनका बहुत ही कम मनाया जाता है। इस गरीब जो ममता लड़की को खुशी दी गोपी दादा ने, वह खुशी उसके लिए बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही अहम, बहुत ही मायने रखती है। तो गोपी दादा ने सभी बच्चों को खुश कर दिया, और जो ममता रो रही थी, सोच रही थी अपने दिमाग में इतना कि मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, उसका बर्थडे भी बहुत अच्छी तरीके से मना लिया गया। बहुत ही अच्छे तरीके से सबने सेलिब्रेट किया। स्टूडेंट्स, आते हैं हम हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर की ओर। चैप्टर हमारा हो चुका है। मौखिक प्रश्न में सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो है, गीतेश के बर्थडे पर पापा जी ने उसे क्या उपहार दिया? तो मौखिक है, हम जल्दी से मौखिक रूप में ही करेंगे। तो गीतेश के बर्थडे पर उसके पापा ने उसे क्रिकेट का सेट गिफ्ट में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतेश के बर्थडे पर खाने में क्या क्या था? गीतेश के बर्थडे पर खाने में क्या क्या बनाया गया था? तो खाने में था केक, मिठाइयाँ, समोसे, बिस्किट, पकोड़े, आलू के चिप्स, ये सभी गीतेश के बर्थडे के खाने में थे। प्रश्न नंबर 3 है, ममता का मन दुखी क्यों था? तो ममता का मन दुखी था, उसका बर्थडे नहीं मनाया जाता इस बात को लेकर। तो हम लिखेंगे क्योंकि उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, इस बात को लेकर ममता का मन दुखी था। ठीक है, ऑरल है तो ऑरल ही करेंगे। ये रिटर्न है, आपको रिटर्न जो है वो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी, वो आपको आपकी नोटबुक में करना है। ये ऑरल है तो ये आपको नोटबुक में नहीं करना है। ममता की बर्थडे पर गोपी दादा ने क्या उपहार दिया? तो ममता की बर्थडे पर गोपी दादा ने पुस्तकें उपहार में दी। तो आंसर हो जाएगा हमारा पुस्तकें। ठीक है, आते हैं लिखित प्रश्न उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गीतेश को बर्थडे पर क्या क्या उपहार मिले थे? गीतेश को बर्थडे पर क्या क्या उपहार दिए? तो हम लिखेंगे उत्तर, गीतेश को पेन, खिलौने, कहानियों की पुस्तकें व कैरम बोर्ड उपहार में मिले। पेन, खिलौने, कहानियों की पुस्तकें, कैरम बोर्ड उपहार में मिले। किसे मिले थे? गीतेश को उसके बर्थडे पर मिले थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ममता की मम्मी उसका बर्थडे क्यों नहीं मना पाती थी? ममता की मम्मी ममता का बर्थडे क्यों नहीं मना पाती थी? तो उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि वे क्या थे? गरीब लोग थे। क्योंकि वे लोग क्या थे? गरीब थे। क्योंकि वे लोग क्या थे? गरीब थे, इसलिए अपना बर्थडे नहीं मना सकते थे। प्रश्न नंबर 3, ममता की आंखों से आंसू क्यों झरने लगे? ममता की आंखों से आंसू क्यों झरने लगे थे? क्यों झरने लगे थे? जब उसने अपने दोस्तों को अपने बर्थडे वाली बात बताई तो लोग उसकी बात को समझे तो नहीं, और उसकी बात का क्या करने लग गए? हंसी मजाक उड़ाने लग गए। इसलिए उसकी आंखों से झरने लगे। क्योंकि ममता ने अपने मित्रों को बताया कि वह भी अपना क्या जन्मदिन
हितेश की तरह बनाना चाहती है। इस बात को कर दो, इस बात को सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। सभी बच्चे हंसने लगे। अपना जन्मदिन हितेश की तरह मनाने के बाद इस बात को सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे और ममता के आंसू झरने लगे, क्योंकि उन्होंने ममता की फीलिंग को समझा नहीं, ममता की बात को समझा ही नहीं और क्या करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लग गए। इसलिए ममता की आंखों से क्या झरने लग गए, ममता की आंखों से आंसू झरने लग गए। आते हैं प्रश्न 4 की ओर। ममता का बर्थडे कैसे मनाया गया? तो ममता का बर्थडे कैसे मनाया गया था? बहुत ही धूमधाम से। तो उत्तर लिखेंगे, ममता का जन्मदिन या बर्थडे पार्क में सभी बच्चों व गोपी दादा के साथ कैसे मनाया गया? धूमधाम से मनाया गया। क्या हो गया? ममता का बर्थडे सभी ने पार्क में किसके साथ? सभी बच्चों और गोपी दादा के साथ में पार्क में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो ममता का जन्मदिन पार्क में सभी बच्चों व गोपी दादा के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस तरीके से ममता को क्या मिली? बहुत ही खुशी मिली। ममता बहुत ही प्रसन्न हो गई। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो है किसने किससे कहा। किसने किससे कहा? प्रश्न है हमारा सबसे पहला, जाओ मम्मी के पास बैठकर खा लो, ये किसने कहा था? तो ये लाइन हितेश की मम्मी ने, हितेश की मम्मी ने किससे कही? ममता से, ममता से। तो ये है किसने? तो किसने में आ गया? हितेश की मम्मी ने। और किसको? ममता को। किसको? ममता को। पहले का आंसर हो गया। सेकंड देखिए, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, कैसे मनाए बर्थडे? ये किसने कहा? ममता की माँ ने, ममता की माँ ने। और किसको कहा? ममता की माँ ने किसको कहा था? ममता से। किससे कहा? ममता से। नंबर 3, सब मिलकर ममता का बर्थडे मनाएंगे, ये किसने बोला था? गोपी दादा ने। किसने बोला था? गोपी दादा ने। किससे? ममता से। किससे बोला था? ममता से बोला था। गोपी दादा, इसका बर्थडे नहीं मनाया जाता, ये किसने बनाया? किसने कहा? गोपी दादा, इसका बर्थडे नहीं मनाया जाता, ये किसने बोला? ये बोला था कमला ने। किसने बोला था? कमला ने बोला था। और किसको बोला था? गोपी दादा को। किसको बोला था? गोपी दादा को। जब वह रो रही थी तो दादा ने पूछा कि ये क्यों रो रही है, तो बताया गया कि ये इसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता इसलिए रो रही है। तो इस बात को कमला ने कहा था, गोपी दादा से कहा था। लास्ट है, क्या इतना सुंदर बर्थडे किसी का मनाया जाता है, ये किसने बोला था? ये वाक्य बोला था गोपी दादा ने, जब पार्क में ममता का बर्थडे मनाया जा चुका था। गोपी दादा ने ममता से।
आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, गीतेश के बर्थडे पर गुब्बारा किसने फोड़ा था? जो बड़ा गुब्बारा जिसमें चॉकलेट और रंग बिरंगे कागज के सितारे भरे गए थे, वह गुब्बारा किसने फोड़ा था? तो हमारा उत्तर आता है आर्यन ने। किसने? आर्यन ने। तो आर्यन के ऑप्शन के सामने हम टिक कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, आर्यन ने उसे उपहार में क्या दिया था? तो हमने पहले भी पढ़ा था, आर्यन ने दिया था कैरम बोर्ड। क्या दिया था? कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड ऑप्शन के सामने हम टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, ममता का जन्मदिन किस दिन हुआ था? तो ममता ने, जैसे ममता की माँ ने बताया था, दीपावली से तीसरे दिन। कब? दीपावली के तीसरे दिन। तो इस ऑप्शन के आगे आप टिक कर दीजिएगा। और नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा, ममता का बर्थडे कहाँ मनाया गया? तो सभी ने धूमधाम से ममता का बर्थडे कहाँ मनाया था? पार्क में। कहाँ मनाया था? पार्क में। पार्क में वाले ऑप्शन को हम टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने हमारे 6 के 6 क्वेश्चन आंसर को कर लिया। आप सभी को स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर कहाँ करने हैं, मैं वापस हर बार नोट डालती हूँ। एनबी नोटबुक में आपको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको आपके क्वेश्चन आंसर फिल करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सुंदर हैंडराइटिंग में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना, जो वर्कशीट है उसे प्रॉपर वे में करके हमें सेंड करना। ओके, थैंक यू।